जी अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ज़रूरी ये है कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं या आपने स्किल सीख लिए और आप चाहते हैं जी कि मैं सर्विसेज देना चाहता हूँ, लोगों को असिस्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मैं बेसिकली अपने स्किल्स को सीख कर सर्विसेज ऑफ़र करूँ। तो अब उसमें से क्या ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको बड़े इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह से आप इन कुछ बातों का ख्याल रखें टू बी द सक्सेसफुल सर्विस प्रोवाइडर। सो सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए आपको क्या सक्सेसफुल चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है कि जितने मर्जी आप मतलब हाउ क्वालिफाइड यू आर, मतलब जितने मर्जी यू फील कि मेरे पास इस वक्त बहुत नॉलेज है, बहुत स्किल्स है, मतलब मैं जो है सबसे अच्छा काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप को रिमाइंडर्स दिए जाते हैं कि यार आपने ये कमिट किया था, आपने ये नहीं किया काम टाइम पर, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का कि आपके पास जितने मर्जी स्किल्स हों, यू विल लूज़ द रिलायबिलिटी जो कि आप क्लाइंट आपके ऊपर करता है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो उसको आपने जो चीज़ कमिट की है तो आपने कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर टॉप ऑफ इट रहना है कि हर वक्त आपने देखते रहना है कि मैंने ये कमिटमेंट की थी, मैंने इसकी कमिटमेंट को पूरा करना। दूसरी बड़ी चीज़ है एक्यूरेसी। मींस के ये बहुत इंपॉर्टेंट। आई नो वी आर ह्यूमंस, सो हम मिस्टेक्स कर सकते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, लोगों से होती हैं मिस्टेक्स, लेकिन छोटी छोटी टाइपिंग्स का ख्याल रखा करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स का ख्याल रखें। किसी की लिस्टिंग बना रहे हैं, उसकी लिस्टिंग्स में स्पेलिंग्स देखें, कहीं पे कुछ भी कर रहे हैं, कंटेंट लिखवा रहे हैं, डिज़ाइन अगर किसी से बनवा रहे हैं उसमें देखा करें कि कंटेंट ठीक है बिफोर पासिंग दिस अक्रॉस टू योर क्लाइंट। कोई भी चीज़ कर रहे हैं, रिव्यूज़ लेने के लिए कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कुछ भी, तो नीड्स टू मेक श्योर कि हर चीज़ में परफेक्शन तो नहीं हो सकती बट शुड बी क्लोजर टू परफेक्शन। छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करें। अच्छा, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंटेग्रिटी। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। इसमें ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ का प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर कोई डिले आ रहा है, फॉर एग्जांपल प्रॉमिस किया है तो डिले आया है, तो ये नहीं है कि आपने उस दिन आकर बताना है उसको जी मैं डिले हूँ। आपको पता चल रहा है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि यार मैंने थर्सडे का बोला था लेकिन मुझे नहीं लग रहा है थर्सडे को अचीव होगा, तो आपने पहले ही बता देना है उसको कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड, रादर यू वेट फॉर थर्सडे। तो एक वो इंटेग्रिटी पार्ट जो होता है, जो क्लाइंट जो है उसको पहले से प्री वॉर्न करना होता है, रादर यू से जी कि ये नहीं हो सकता ऑन द सेम टाइम और ये मुझे फिर 2 दिन चाहिए। सो ये लास्ट मिनट पे कभी इस तरह ना किया करें बिकॉज इट जस्ट लूज इंटीग्रिटी के यार ये तो कभी अचीव ही नहीं करता डेडलाइन। अच्छा, अपनी पर्सनैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक फ्रेंडली पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सीरियस तो ओबियसली कुछ लोग हैं एंड ऑल दिस, बट यू नीड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट। उसके साथ आप ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, नो मैटर जिस तरह मर्जी वो एक्ट करता है। नो क्लाइंट्स आर समटाइम्स, और जो लोग हायर करते हैं समटाइम्स आर बिट डिमांडिंग एंड ऑल दिस, बट यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ इट और एक्टिव एंड आल्सो बी काइंड, शो देम रिस्पेक्ट एज वेल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। अच्छा, एक होता है कि स्किल, मतलब एक होता है रिसोर्सफुलनेस। मींस कि अगर आपके पास कोई ऐसा काम दिया जाता है आपको और आप जो हैं जी वो मतलब कहते हैं मुझे तो ये आता ही नहीं है, तो आपने ये नहीं कहना कि मुझे आता नहीं है। आपको पता होना चाहिए उसकी मैंने हेल्प कहाँ से लेनी है, किस रिसोर्स को उसको यूज़ करके अचीव करना है, रादर यू से कि मैंने ये किया नहीं हुआ या मुझे आता नहीं है, बिकॉज देन इट विल लुक लाइक यू आर नॉट कैपेबल इनफ। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि इस टास्क का जो काम है वो यहाँ से हो सकता है या इसकी हेल्प यहाँ से ली जा सकती है एंड सो ऑनवर्ड्स। हर तरह का रिसोर्स हर जगह अवेलेबल है, हमसे भी पूछ सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, एक और है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि जो ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं या जो भी व्हाट वी हायर एज वेल, कि वो बंदा आइडिया दे सकता हो, आइडिया पर्सन, कि हर वक्त वो सोचता हो कि हाउ डू आई ग्रो बिजनेस। मीन्स कि किस तरह से मैं अब इस क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ।
स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वे डू आई सी आफ्टर 3 मंथ्स 6 मंथ्स में कैसी इस प्रोडक्ट को देखता हूँ, कहाँ पर जाएगी ये प्रोडक्ट 6 मंथ्स बाद, 9 मंथ्स बाद, 1 साल बाद. इट्स जस्ट मोर ऑफ बी एक्टिव इन दिस. तो आइडियाज़ देनी चाहिए आपको रादर देन कि आप वेट करें कि वो आपको ब्रीफ करे, वो आपको कहे. सो हमेशा इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल वर्चुअल असिस्टेंट नीड्स टू मेक श्योर कि आप आइडिया दिया करें लोगों को कि किस तरह से आपकी प्रोडक्ट मज़ीद या आपका बिजनेस मज़ीद इन्हांस हो सकता है. मतलब ऑब्वियसली अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस इन्हांस होगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपकी इनकम भी जनरेट ज़्यादा होगी, बिकॉज यू आर सीइंग यू आर एक्चुअली हेल्पिंग हिम टू मेक मोर मनी. और वो ऑब्वियसली ही वुडंट डिक्लाइन बिकॉज ही सीज योर वैल्यू विच यू आर पुटिंग इन. अच्छा, इसमें फॉलो अप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल ये बड़ा हमारे एज अ पाकिस्तानी हमारे जहन में बड़ा होता है जी, मैंने ईमेल कर दिया, मैंने उनको कहा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो अब जो है आप वेट करते रहते हैं कि जी मुझे अगर ईमेल नहीं आई तो आप कहेंगे मैंने ये टास्क नहीं किया बिकॉज आपने मेरी ईमेल का रिप्लाई नहीं किया या आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, इसलिए ये नहीं हुआ. आपको ये बताना चाहिए कि मुझे ये रिप्लाई थर्सडे तक चाहिए, मुझे ये रिप्लाई 2 दिन के अंदर चाहिए, ये नहीं होगा. मीन्स यू नीड टू शो द इम्पैक्ट रादर देन यू से जी कि आप ने मुझे ये प्रोवाइड करना है. मतलब आपने मुझे बताना है कि प्रोडक्ट जो मैंने आपको भेजी थी वो आपने अप्रूव की है कि नहीं. अब वो प्रोडक्ट अगर वो नहीं अप्रूव करेगा मीन्स ऑब्वियसली आप सोर्सिंग नहीं कर सकते. तो आपको बताना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपको 2 दिन के अंदर अंदर अप्रूव करनी है. then I can actually be able to source it and we will be able to launch it. So इस तरह consequence आपको complete एक कह लें कि needs to be a proactive कि आपको बताना चाहिए कि why do you need it. अच्छा, एक जो हम लोग हैं मैं ख़ुद भी अपने आप को जैसे कह रहा हूँ, I'm not pointing out everyone but like पाकिस्तान में I worked with more than 20 nationalities, मे बी उससे भी ज़्यादा. बट बीइंग एज ए पाकिस्तानी हम लोग अंडर प्रेशर जब काम करने आते हैं ना तो हम लोग घबरा जाते हैं. हम कहते हैं यार कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं कोई आसान काम कर लूँ एंड ऑल दिस. आपने अपने क्लाइंट को शो करना होता है कि जितना मर्जी आपके पास 5 भी क्लाइंट है, 6 भी क्लाइंट है, आपने ये शो करना है कि यू आर द ओनली वन आई एम वर्किंग ऑन. बिकॉज आपने उसको प्रॉपर अटेंशन देनी है. ये नहीं है कि यार मेरे पास 4 क्लाइंट आ गए तो मैं ये चला भी जाए तो कोई नहीं. इसकी बड़ी ज़रूरत आपको इसलिए पड़ सकती है कि मूविंग फॉरवर्ड ये रेफरेंसेस में आपकी जो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं मिलियंस के एंड ऑल दैट, तो ये सारे रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स पिछली चेक की जाती हैं. तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वर्किंग अंडर प्रेशर. ईच क्लाइंट जो भी आप काम कर रहे हैं आपने उसको शो करना है कि यू आर दी ओनली वन आई एम वर्किंग फॉर. मीन्स फुल अटेंशन. ये नहीं है कि आपने हर वक्त डाइवर्ट ही रहना है कि जी मैं मज़ीद काम ज़्यादा पकड़ता रहूँ बिकॉज आई वांट मोर मनी. ये माइंडसेट के साथ बिल्कुल नहीं चलना है शुरू में. आपने नीड्स टू मेक श्योर यू शुड बी लुकिंग एट कि हाउ योर क्लाइंट कैन बी प्लीज एंड गेट मोर अटेंशन और यू कैन गिव मोर अटेंशन टू हिम एक्चुअली. लास्टली आपके पास ये बहुत बड़ा स्किल होना चाहिए मल्टीटास्किंग. मींस कि आपने क्लाइंट ऑब्वियसली आपको मल्टीपल टास्क आ रहे हैं, कोई आपको प्रोडक्ट हंटिंग का दे रहा है, कोई सोर्सिंग का दे रहा है, कोई क्या दे रहा है. तो कुछ एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सारी चीज़ें पैरेलल कर रहे होंगे. अभी तो कुछ लोग जैसे जो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बाद सोर्सिंग में मूव करते हैं, सोर्सिंग के बाद प्री लॉन्च एंड लॉन्च एंड ऑल दैट. बट जो वीए होता है वो हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा होता है. हर वक्त कभी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, कभी सोर्सिंग कर रहा है और मतलब पैरेलल में जा रहा है. तो मल्टी टैलेंट स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव द एबिलिटी कि मैं आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट को बड़ी आपने ऑर्गेनाइज करके रखना है एंड नीड्स टू मेक श्योर कि एफिशिएंसी और जो गुड सर्विस लेवल है उसको मेंटेन करना है. और ऑब्वियसली यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. अगर आपका बाहर से कोई क्लाइंट है सो दिस इज़ द एम कि वी नीड टू मेक श्योर कि जो बाहर का क्लाइंट है उसको आपने इतनी अटेंशन देनी है कि वो पाकिस्तान को पॉजिटिवली जाने रादर के यार आप बिल्कुल शुरू में पैसे के लिए पड़े हुए हैं उनके पीछे एंड ऑल दैट. सो ये भी माइंडसेट साथ साथ रखा करें कि मैं अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो आई होप ये थोड़ी सी आपको चीज़ें समझ आएंगी जो अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइडर देना चाह रहे हैं. एंड इट शुड हेल्प यू, योर क्लाइंट एंड द ऑडियंस एज वेल एंड एज अ पाकिस्तानी. सो until then hopefully it will speak soon. Allah Hafiz.